नमस्कार मित्रों, जय मां भद्रकाली, ओम काल भैरवाय नमः। स्वागत सत्कार है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको साल 2024 में इन 4 औरतों से दूर रहना है, वरना आपका पूरा घर बार बिक जाएगा। क्योंकि औरतें हमेशा व्यक्ति के लिए दुर्भाग्यशाली ही साबित होती है। इनके क्या गुण है, क्या अगुण है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, सब कुछ वीडियो में बताया है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, ऐसा कहते हैं, एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, परंतु वही स्त्री अगर किसी के प्रति मन में बुरा भाव अपना ले तो कहीं ना कहीं यह उस व्यक्ति के लिए बुरे समय के संकेत होते हैं। जी हां, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे पहले लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महाकाल के सच्चे भक्त ही जय श्री महाकाल लिखे। तो मित्रों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में भी कई प्रकार होते हैं। आज हम उन 4 औरतों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनसे आपको साल 2024 में दूर रहना है, वरना जिंदगी बर्बाद कर देगी। बहुत सी महिलाएं तो इतनी अच्छी होती हैं कि उनकी वजह से उनका पूरा घर फल फूल जाता है, परंतु कुछ महिलाओं में ऐसी आदतें होती हैं जो अपने साथ पूरे परिवार को भी ले डूबती हैं। ऐसे में ही मान लीजिए, अगर आपके साथ आपके ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी है, या आपकी खुद की जीवन संगिनी है, यानी कि आपकी पत्नी है, या फिर दोस्तों गर्लफ्रेंड है, या फिर महिला मित्र है, आपको उनके साथ व्यवहार काफी अच्छा बनाकर रखना होगा। क्योंकि जहां पर एक चूक हो जाती है वहां पर रिश्ते बिगड़ते हैं और इंसान के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहने का मतलब है, वह आपकी हर एक सफलता से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। वह आपको पीछे देखना चाहता है। इसलिए हमें जीवन में किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, या फिर गलत हो गया है तो आगे रहकर माफी मांग लेनी है। परंतु किसी के भी मन में, आपके मन में आपके प्रति वह भाव नहीं होना चाहिए जो बदले की भावना उत्पन्न करे। अक्सर ऐसी स्थितियों में एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे कहते हैं दोस्तों बुरी नजर लग जाना, हाय लग जाना, मंत्र मार देना। इसका पीछे का मतलब यह होता है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सफल होता है तो जो किसी व्यक्ति की काली नजर है वह उस पर लग जाती है, जिस वजह से वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अब उसे नहीं आता कि सफलता इतनी जल्दी मिल रही थी, हार भी इतनी जल्दी गया। जी हां, कभी कभी अचानक ही लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आपने महसूस किया होगा, जहां पर हमें हर घर और कार्य, हर क्षेत्र में निराशा ही प्राप्त होती है। कभी कभी बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो कभी कभी अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। यह सब अचानक होता है, आप महसूस करेंगे। और जब आप उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तबीयत जो कि रहती है सुधरने का नाम ही नहीं लेती। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। जरूरत है दोस्तों ऐसी चीजों को पहचानने की समय रहते, अन्यथा यह हमारा सब कुछ बर्बाद कर सकती है। जी हां, कई बार ऐसा होता है, अगर अचानक आपको चक्कर आने लगे, या दोस्तों आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे अंदर से कुछ अटपटा लग रहा है, आंखों में नींद सा, मेरे ओंझल सा लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर नजर लगी है। जी हां, परंतु नजर का दूसरा वैज्ञानिक रीजन यह निकाल सकते हैं कि हमारा मन नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिविटी हमारे अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है। परंतु अगर हम इसे पकड़ लें और कुछ उपाय करके मन को सकारात्मक बना लें। देखिए, अगर हम किसी भी तरह से नकारात्मक हैं तो हम केवल खुद को समझाकर या बोलकर सकारात्मक हो सकते हैं, परंतु फिर बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में क्यों ना हम कुछ उपाय कर लें। इन उपायों के बल पर हमारे मन और दिमाग को हम यह दिलासा दे सकते हैं कि यह उपाय किया है, अब किया है तो मन सकारात्मक होना चाहिए। अब कुछ करते हैं तभी परिणाम आते हैं। तो यह तो वैज्ञानिक रीजन है, परंतु फिर भी नजर, यह जादू मंत्रना, इनसे बचने के हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। आधे अधूरे में वीडियो छोड़ते हैं, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ वीडियो का मतलब नहीं निकलता, इसलिए अंत तक देखिए, थोड़ा समय दे दीजिए। यह आपके लाभ की वीडियो है और हमने आपके लिए विशेष रूप से बनाई है। उपाय बताने से पहले आपको एक बात बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से अंधविश्वास तो हम बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहते। इसलिए हम सिर्फ इसी बात पर अड़े हैं
कि मन में जो नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं उसे ही इंसान काला जादू, जादू मंत्र, जादू टोना, इन सब का नाम दे देता है। जरूरत होती है अपने मन से नकारात्मकता को निकालने की। इसी वजह से आपके काम बिगड़ते हैं, इसी चिंता की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और आप गलत चीज को ले लेते हैं। और अगर इस चीज को सही करना है और दिमाग को छलावा देने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, उन उपायों के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, अगर आप खुद को व अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, हनुमान चालीसा की जो शक्ति है वह सीमित नहीं है, असीमित है, अपरंपार है। और जो इंसान हनुमान जी का भक्त होता है, किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां उसे छू भी नहीं सकती। ये बात हम सभी जानते हैं। इसी बात पर नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए संध्या वंदन के साथ हनुमान जी, हनुमान चालीसा आप अवश्य पढ़ें। बता दें कि संध्या वंदन घर में, मंदिर में सुबह शाम की जाती है। इसी के साथ दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि पवित्र भावना और बहुत ही शांति के साथ हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा तो आपको बहुत अच्छी प्राप्त होती ही है। वो आपको हर तरीके के जाने अनजाने अनहोनी से भी बहुत सुरक्षा मिलती है। ये बहुत बढ़िया बात है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद याद से हनुमान जी के आपको कपूर से आरती करनी है। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम भी बहुत प्यारे आएंगे। यही नहीं, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे अगर आप हनुमान चालीसा रखते हैं तो भी अच्छा है, परंतु जो जगह है वह साफ हो। इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी का अनादर न करें। अस्वच्छ जगह लेकर के उसके बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। अब उस पात्र को भी अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। अब दोस्तों सुबह उठकर सबसे पहले की घटनाएं आपको जो आपने रात को तांबे का लोटा रखा था थोड़ा सा चंदन मिलाकर अपने सर के पास सोने से पहले आपको सुबह उठते से ही तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। या ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे यह प्रक्रिया आपको कुछ दिनों तक करना ही होगी, क्योंकि धीरे धीरे इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और सिर्फ एक परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। साथ ही जो व्यक्ति नजर लगने से बहुत परेशान हो गए हैं उन्हें हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का सिंदूर लगाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए और वही सिंदूर आपको अपने माथे पर भी लगा लेना चाहिए। हनुमान जी का सिंदूर माथे पर लगाने से व्यक्ति की नजर बहुत ही आसानी से उतर जाती है। हालांकि नजर उतारने के लिए आप लहसुन, नमक, प्याज, सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल करते आए हैं। दरअसल इन सब चीजों से नजर लगे व्यक्ति पर से 7 बार उतार लेना चाहिए तो नजर उतर जाती है। साथ ही में किसी ने जादू मंत्र ही दिया हो या मान लेते बुरी नजर हो तो खुद को बचाने के लिए हाथ में कलावा या काला धागा जरूर बांधे। आप चाहे तो किसी बाबा से मतलब हनुमान मंदिर में जाकर पंडित जी से पढ़वा सकते हैं उस धागे को और उसके बाद आप बंधवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों रोज सुबह तिलक लगाकर ही घर से निकलें। इसके अलावा अपने साथ भगवान से जुड़ी कोई भी वस्तु रख सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो वॉलेट में भगवान का फोटो रखते हैं, तो आप भी हनुमान जी का फोटो रख सकते हैं। बस गलत जगह उस वॉलेट को मत रखिएगा या गलत हाथ से उस वॉलेट को छुएगा मत। इस बात का फिर आपको ध्यान रखना है। हम कोई भी भगवान से जुड़ा काम करते हैं, भगवान को हमारे समीप रखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनका पूरा ध्यान रखें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, घर में रोज दिया बत्ती करना ना भूलें, क्योंकि घर में भगवान हैं और उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं तो भगवान न होने के ही समान है। आपको उनकी पूजा करके उनका आदर करना होगा, सत्कार करना होगा। आगे वीडियो और भी ज्ञानवर्धक होने जा रही है। जी हाँ, वीडियो पूरी देखिएगा और कुछ लक्षण जानिएगा। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी लड्डेचकी तो नहीं है, क्योंकि यह लड्डेचकी कभी आपको जीवन में सफल नहीं होने देगी। अपने अवगुणों की वजह से वह इसकी खराब आदतें क्या क्या हैं। हमेशा नहीं कह रही कि सभी लड्डेचकियों में आदर्श भी, परंतु कुछ चुनिंदा ऐसी वास्तव में होती है जो एक इंसान के जीवन में रुकावट उत्पन्न करने लग जाती है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, आपको जो जानकारी मिलेगी वह अनमोल है। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद जो है गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो हर किसी के स्वभाव की तरह हर किसी की आदतें भी अलग अलग होती हैं,
परंतु यही आदतें हमारे ऊपर भारी पड़ती हैं। लडिडहिकियों की स्माइल, मुस्कान और पर्सनैलिटी देखकर लडिडहिके कई बार उन पर फिदा भी हो जाते हैं। वही लडिडहिकियों की कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो लडिडहिकों के लिए दुश्मन बन जाती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अवगुणों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आपके आसपास स्थित किसी भी लडिडहिकी में हैं, तो आपके उसके साथ नहीं जमेगी या फिर आपके बीच लडिडहियाई झगड़े होते रहेंगे। उसकी वजह से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। चार जनों के बीच आपकी इज्जत खराब होगी और दिक्कत ही दिक्कत होगी। जी हां दोस्तों, वैसे कमियां हर किसी में होती हैं। कमी कोई न कोई हर किसी में होती ही है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो वास्तव में न शादी लायक होती हैं न बात करने लायक। उनके बारे में ही आगे बात कर रहे हैं। बहुत से लड़के आज के जमाने में ऐसी होती हैं जो एटीट्यूड बहुत दिखाती हैं। जी हां दोस्तों, यूं समझ लीजिए, अगर आप उनसे कुछ चार रख रहे हैं और अगर बहुत सारे जनों के बीच में आप उनसे कुछ डिमांड करते हैं और वह आपको दुत्कार देती है अपने एटीट्यूड के बल पर, तो आपकी इंसल्ट हुई। ऐसे में थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन हर बात पर एटीट्यूड दिखाना लड़कियां आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। क्योंकि दोस्तों, ज्यादा भाव खाने वाली लड़कियां लड़कों को कम ही पसंद है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी लड़की है जो बात बात पर भाव खाती है, तो उन्हें समझाइए कि किसी काम का नहीं है, अहंकार किसी काम का नहीं है, और अगर आप इच्छा रखते हैं तो एक दिन आप मुंह के बल नीचे गिरने वाली हैं। जी हां, परिवार की बातें करना। कुछ लड़के लड़कियों को अपने परिवार की बातें करने में काफी दिलचस्पी होती है, लेकिन लड़के चाहते हैं कि आप उनके साथ होते हुए किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हैं। ऐसा होता है इसलिए उनके सामने चलता फिरता न्यूज चैनल बनने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसी लड़कियों से लड़के दूर रहते हैं। ऐसी लड़कियां बात बात पर दूसरों के रोने रोती रहती हैं। कभी वह अपने साथी के साथ प्यार भरी बातें नहीं करते हुए जमाने के सारे दुख रोती रहती हैं। ऐसी लड़कियां केवल और केवल नेगेटिव प्रवृत्ति की होती हैं, जो केवल नकारात्मकता ही फैलाती हैं। अब अगर वह साथी जो इंसान है उसे जीवन में कुछ करना है, तो आप उसके अंदर भी नकारात्मकता भर देती हैं। उस नकारात्मकता के बाद जब वह असफल हुआ तो आप तो उसकी दुश्मन कहलाएगी। सीधे अर्थों में तो संभल जाइए और अपने साथी को जब समय दे रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में बातें कीजिए। जमाना जाए भाड़ में, आप अपने कीमती समय भूल से भी बर्बाद मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, साथी में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बात बात पर बहुत रो देती है। हर छोटी छोटी बात पर रोने वाले लड़कियां लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। लड़के चाहते हैं कि आप हर सिचुएशन का डटकर सामना करें। बात बात पर लड़कियां जब रोती है तो लड़के इरिटेट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस कितनी कमजोर है, और अगर इसी तरह हमेशा रोएगी तो सिचुएशन का सामना कैसे कर पाएगी। और अगर ये मेरे साथ रहते हुए भी रोती है तो फिर मुझसे प्यार ही नहीं करती है, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं संभाल लूंगा। ऐसी ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जिससे लगता है कि ये तो हमारी दुश्मन है, क्योंकि हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इसने हमें आजमाया नहीं है। जी हां दोस्तों, बहुत सी लड़कियां मेकअप की दुकान होती है। मेकअप करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा मेकअप करना लड़कियों को बिल्कुल भी, लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वह चाहते हैं कि उनके पार्टनर सिंपल हो, मेकअप कम ही करें, ज्यादा टाइम वेस्ट न करें। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। 2 घंटे कर तैयार होने में लगा देंगे और 2 घंटे में अगर लड़के का महत्वपूर्ण काम छूट जाता है, वह काम नहीं बन पाता है, तो आप तो उनके दुश्मन कहलाए, क्योंकि आपने उनका काम नहीं होने दिया, अपनी जिद, अपनी आदत के फलस्वरूप। जी हां, इस बात को विशेष तौर पर समझिएगा। साथ ही में कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो हर समय सेल्फी लेती रहती हैं। क्या आप भी उसमें से एक है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। या आपके साथ वाली लड़कियां जरूर ऐसी होगी? लड़कियों को जब भी मौका मिलता है वह सेल्फी लेने लगती है, इसमें कोई बात नहीं है। जी हां, परंतु कई पर यह आदत जो लड़कों को बहुत इरिटेट करती है। कई बार तो लड़के लड़कियों की आदत से इतना परेशान हो जाते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। अब इसके पीछे आदत यह है कि हर सिचुएशन में अनोखे पलों को जीने से ज्यादा जरूरी वे उसे कैमरे में कैद करना समझते हैं।
हाँ, मेमोरीज बनाना बहुत अच्छी बात है, परंतु हम उस पल का आनंद नहीं ले पाए जिसे हम उस समय बिताने आए हैं। तो फिर क्या मतलब? ऐसी लड़कियां बहुत ही अनोखे विचार की होती हैं। उन्हें बस यादों में जीना रहता है या मोबाइल फोन में जीना रहता है। वे केवल उसी में बातें करती हैं, पार्टनर का ध्यान नहीं रखती। ऐसे में तो वह आपकी दुश्मन कहलाएगी। जी हां दोस्तों, कुछ लड़कियां भोली भाली होती हैं और सेंटर सिंपल टाइप की होती है और उन्हें देखकर लड़के सोचते हैं कि ये कैसी लड़की है। जी हां, थोड़ा तो चालाक होना चाहिए। मतलब आज के इस कलयुग में अगर लड़कियां इतनी सीधी होंगी तो कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। बात पते की है, गंभीरता से सुनिएगा। अगर थोड़ी भी चालाक होगी, थोड़ा भी उसको अपनी रक्षा करना आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट समझती होगी, तो कुछ तो चालाकियां लड़की के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में सीधी सादी भोली पहाड़ी लड़की का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। जी हां, इस तरह के लड़कियों से लड़के थोड़ा घबराते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या होगा। पर अगर आप उनके साथ हैं तो आप उन्हें हिम्मत दीजिएगा ताकि वो भी हर परिस्थिति का सामना कर सके। महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना आदमी कुछ भी नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको एक औरत की जरूरत होती है। उसके हर दुख, हर सुख से लेकर हर एक संघर्ष तक उसका साथ केवल एक स्त्री देती है। अलग अलग रूपों में, चाहे मां हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो कोई। दोस्तों, हर क्षेत्र में औरत ही आदमी को आदमी बनाती है। एक महिला का महिला होना बहुत गर्व की बात है। और आज इस युग में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहे हैं। हर मिनट, हर सेकंड। आज इस दुनिया में कई स्त्रियों का, कई लड़कियों का, कई बेटियों का शोषण किया जाता है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपने पुत्रों को, अपने बेटों को यही शिक्षा दें कि हमेशा बेटियों का, औरतों का सम्मान करें। अगर उन्हें जन्म ऐसे ही शिक्षा मिलेगी तो वे कभी भी बड़े होकर किसी भी और बेटी और दोस्तों लड़की का गलत उपयोग नहीं करेंगे। उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। यह हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वह अपने छोटे बेटे को जन्म से ही इस चीज की सीख दे, ताकि आगे जाकर हमारे देश में बदलाव हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों में हमारी बेटियों के साथ कोई गलत काम बिल्कुल ना हो। अब हमने औरतों की महत्ता के बारे में तो बता दिया, परंतु अब हम बताएंगे कि कौन सी औरत है जो आपके घर को तोड़ रही है, जो आपके घर को बिकवा देगी, जो आपके नाम को भी बदनाम कर देगी। दोस्तों, स्त्रियों में भी ये 5 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए अवगुण के समान बताए गए हैं। इन 5 चीजों को, स्त्रियों को इन अवगुणों से बचना चाहिए। ध्यान से सुनना। क्या हम बताने वाले हैं? पहला, झूठ बोलना। स्त्री को सदैव ही झूठ बोलने से बचना चाहिए। जो स्त्री झूठ को अपने स्वभाव में शामिल कर लेती है, उसे एक न एक दिन दूसरों के सामने लज्जित होना ही पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी स्त्री से रिश्ता न रखें जो हमेशा झूठ बोलती है। दूसरी चीज है छल कपट। यह वह दोष है जो किसी भी स्त्री के लिए पतन का कारण बनता है। स्त्री को कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। यह ऐसा दोष है जो उसके संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर सकता है। पोल खुलने पर स्त्री को उसके सगे संबंधी भी छोड़ देते हैं जो छल कपट करती है। स्त्रियों से रिश्ता बिल्कुल भी न रखें। तीसरी चीज है पवित्रता। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पवित्रता। स्त्री को उसकी पवित्रता की वजह से उसे विशिष्ट स्थान दिया गया है। माता लक्ष्मी के नाम से पूजा जाता है, लेकिन जब वह इस पवित्रता को त्याग देती है तो हर किसी की नजरों में उसका सम्मान भी चला जाता है। तो ऐसी अपवित्र स्त्रियों से कभी भी अपना रिश्ता ना रखें। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में कौन वह स्त्री है जो आपके खिलाफ चालें चल रही है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वृश्चिक राशि। दोस्तों, आपकी राशि की अगर बात करें तो आपकी राशि के योग के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, वृश्चिक राशि की जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, वह आपको धोखा देने वाली हो सकती है। आपको किसी न किसी समय धोखा जरूर देगी। वृश्चिक राशि वाली की नाम की स्त्री, इसलिए वृश्चिक राशि वाले नाम की स्त्रियों से दूर ही रहिए, ज्यादा रिश्ते ना रखिए। अब आप कहेंगे कि वृश्चिक राशि की तो मेरी मां ही है, मेरी बहन ही है, मेरी पत्नी ही है। तो दोस्तों, जो सबसे खास रिश्ते होते हैं, जैसे कि मां का रिश्ता बहुत ही खास होता है, मां कभी भी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन जो दूसरे रिश्ते होते हैं जो बाद में बनते हैं, जैसे कि पत्नी का हो गया, प्रेमिका का हो गया,
और अगर रिश्ते हो सके बाहर की दोस्त हो गई, कोई भी हो सकता है, भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी मजबूरी में आकर भी आपको धोखा दे सकते हैं। ये खुद भी मजबूर होते हैं आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि दोस्तों, अपनी भलाई के लिए इंसान धोखा दे ही देता है। अब आप भी अगर किसी परेशानी में रहेंगे तो आप उस परेशानी से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही योग बनते हैं और वृश्चिक राशि की स्त्रियां आपको धोखा दे सकती है। इसलिए आपको भी इन लोगों से थोड़ा सा बचकर चलना है। रिश्ते निभाइए, रिश्ता मत तोड़िए, लेकिन दिमाग में रखिए कि हाँ, ये स्त्री मेरे लिए काल बन सकती है। ये स्थिति मेरे को कहीं का नहीं छोड़ देगी। अगर इससे मैंने ज्यादा नजदीकी बढ़ाई, इसीलिए इससे थोड़ा सा संभल कर रहो। जब आपके दिमाग में यह बात रहेगी तो वह स्त्री आपको जब भी बदनाम करने की कोशिश करेगी या कुछ भी आपको धोखा देने की कोशिश करेगी तो आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी के अनुसार जो स्त्री संस्कारी ना हो, जो अपने धर्म को ही ना पूजे, यानी कि जो हमारे सनातन धर्म को ही ना पूजे, जो भगवान में विश्वास ना रखे, दूसरे धर्म में रुचि ले, अपने धर्म में दोस्तों उसका रुचि न हो, अपने धर्म की बुराई करती हो, भगवान को नहीं मानती हो, थोड़े से कपटी हो, जो संस्कारी ना हो, उसे सदैव दोस्तों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी है जो भगवान को नहीं मानती है, धर्म को नहीं मानती है, हिंदू धर्म को नहीं मानती, हिंदू धर्म के प्रति दोस्तों उसके भाव बहुत ही गलत होते हैं। दूसरे धर्मों में उसकी रुचि होती है, दूसरे धर्मों को अच्छा मानती है। ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं, परंतु वह सुशील और संस्कारी है, तो ऐसे स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। परंतु कुछ संस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि हो सकती है। दूसरी है चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वेश्या माना जाता है, इस स्त्रियों से हमेशा दूर रहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। ऐसे स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री, बहुत ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मान हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर साथ ही समाज में मानहानि भी हो सकती है। जो स्त्री स्वार्थी हो, जिसके मन में लालच भरा हुआ हो, पैसों के लिए कुछ भी कर जाए, अपनी इज्जत तक बेच दें, ऐसी स्त्रियों से दूर रहिए। आपकी उसी में भलाई है। ऐसी स्त्रियां अपने लालच, स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है। अपना मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़ ढकर चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है तो उसे वह पतन की ओर ले जाती है। आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी हमसे। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई मन में शंका हो, तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में आपको ध्यान रखना है अपने कार्य क्षेत्र पर। जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपको पिघलाया जा सकता है, इमोशनल किया जा सकता है और अपना उल्लू सीधा करवाने की कोशिश हो सकती है। अगर संभल कर रहेंगे, अगर सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उन लोगों से दोस्तों जरा बचकर रहें जो हर वक्त आपको गलत साबित करने पर तुले हुए होते हैं, क्योंकि वे कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह वे आपका काम खराब करके आपको नीचा दिखा सकें। इसी के साथ दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि किस्मत हर किसी को मौका नहीं देती और एक से ज्यादा मौका देती भी नहीं है।